Hi friends, how to customize this beautiful professionally website. Today I'm going to teach you how to customize this kind of site. Let's begin. Hello friends, welcome to our channel once again. आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने ये जो हमने ब्लॉग बनाया था वो हमने कुछ इस तरह से बनाया था। मैं इसको व्यू आपको दिखा रही हूँ। हमारा ब्लॉग बन चुका था और यहाँ पे हमने देखा था कि जो हमने टाइटल डाला था वो भी यहाँ पर है। ये होम दिखाई दे रहा है। हमने यहाँ पर एक पेज बनाया था और एक पोस्ट लिखी थी। तो मैंने आपको यही कहा था कि आज हम इसको कुछ कस्टमाइज करेंगे। कस्टमाइज कैसे? कुछ प्रोफेशनली तौर पे हम इसमें चेंजेस करेंगे ताकि ये जो आपकी साइट है, जो ब्लॉग है, बिल्कुल प्रोफेशनल लगे जैसा कि दिखता है आपको। आपने बहुत सारी साइट्स देखी भी होंगी। तो आज हम इसी में कस्टमाइज करेंगे। तो चलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। ब्लॉग में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने एक जो पोस्ट बना ली है और हमने एक पेज भी बना लिया था हेल्थ टिप्स के ऊपर। तो जब हमने व्यू किया तो हमें यहाँ पर हेल्थ टिप का एक पेज भी हमें दिख रहा है। इस पर क्लिक कर लेते हैं। जो कि हमने ये बनाया था और हमने बनाया था एक पोस्ट हमने बनाई थी, वो हमें यहाँ दिखाई दे रही है। हमने कुछ यहाँ पे चेंजेस किए थे। तो मैं ये यहीं पर ही आज आपको बताने लगी कि इसमें हम और किस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। हम इसको प्रोफेशनली इस ब्लॉग को किस तरह से कस्टमाइज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि यहाँ पे मैंने इसका जो टॉपिक दिया था, मैंने दिया था अबाउट हेल्दी फूड। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं हेल्दी फूड की, तो यहाँ पे जो लेबल आपको राइट साइड में दिखाई दे रहा है, ये लेबल बहुत काम आता है। ये लेबल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका एसईओ का एक पार्ट भी है ये। यहाँ पे अगर मैं लेबल को नाम देती हूँ फूड, तो ये जो लेबल गया इसको मैं अपडेट कर देती हूँ। अब हम इसमें बैक जाते हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लेबल आ गया है फूड के नाम से। ठीक है। तो हम जब अपने साइट पे जाएंगे और हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो हमें फिलहाल यहाँ पर कोई ऐसी चेंजेस नज़र नहीं आएंगी। फिलहाल सिर्फ इसके कि यहाँ पर लेबल में फूड आ गया है। यहाँ आप देख रहे हैं। तो इसकी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट ये है, जैसे कि अभी मैं पोस्ट पे जाती हूँ और मैं कुछ पोस्ट बना देती हूँ, तभी आपको क्लियर कर पाऊंगी कि लेबल की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों कह रही हूँ मैं। तो हम कुछ और न्यू पोस्ट डालते हैं। जैसे कि मैं न्यू पोस्ट बना रही हूँ, मेरे पास कुछ बनी हुई हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर है कुछ 7 टिप्स है मेरे पास। मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ, कंट्रोल से कंट्रोल वी, ये मैंने यहाँ पर डाल दिया। कुछ 7 टिप्स है मेरे पास। इसमें थोड़ी सी चेंजेस कर लेते हैं हम और इसको थोड़ा सा मैंने हेडिंग, हमेशा ध्यान रखिए आप हेडिंग दीजिए, उसको बोल्ड कीजिए, इसका कलर और जो भी फॉन्ट फेस है इसका फॉन्ट फेस चेंज कीजिए, अलाइनमेंट चेंज कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं करेंगे तो आपका जो पोस्ट है वो रेगुलर पढ़ने वाला नहीं कहेगा कि ये बहुत अच्छा नहीं लगेगा। इसको थोड़ा सा तो आपको मॉडिफिकेशन देनी ही पड़ेगी। तो जैसे कि मैं यहाँ पे मॉडिफिकेशन ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, पर थोड़ी सी आपको करके बता देती हूँ। जैसे ये एक्सरसाइज के बारे में, गेट एनफ एक्सरसाइज, तो इसको मैं थोड़ी माइनर हेडिंग्स दे देती हूँ। इसको भी मैं माइनर हेडिंग्स दे देती हूँ। और यहाँ पे अब मैं जो लेबल दूंगी वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। ये देखिए मैंने इसको लेबल दिया टिप्स, और इसको अब हम यहाँ पर ये जो नाम मैंने दिया है मैं सेम यही नाम टाइटल में दे देती हूँ। और आप देखेंगे मैं इसको पब्लिश कर देती हूँ। ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसी साइट्स होती हैं जैसे कि अनस्प्लैश है, जो हमें इमेजेस दे देती हैं। हमें इमेजेस मिल जाती हैं यहाँ पर बहुत हाई लेवल की।
हेल्दी टिप्स से रिलेटेड मैं कुछ लेना चाहती हूँ। लेट्स सी इनके पास हैं हेल्दी टिप्स। चलिए हम ये ले लेते हैं। मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर देती हूँ, जो कि ये बिल्कुल फ्री है। ये डाउनलोड हो चुकी है मेरी फाइल, और मैं अब यहाँ पर पोस्ट में आके फिर से इस पर क्लिक करती हूँ, और यहाँ पे मुझे वो इमेज चाहिए। तो इंसर्ट इमेज, अपलोड फ्रॉम द कंप्यूटर एंड चूज अ फाइल। मेरी फाइल यहाँ डाउन, ये आ चुकी है मेरी फाइल। मैं इसे ओपन करती हूँ। ये कुछ हेल्दी टिप्स हैं। मैं इसका यहाँ से साइज चेंज कर देती हूँ, और ठीक है, इसको अपडेट कर देते हैं। अगेन गो बैक। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरे पास टिप्स के नाम से, फूड के नाम से ये दो अलग अलग लेबल बन चुकी हैं। अब मैं कुछ और भी पोस्ट डालती हूँ और उनमें भी लेबल्स देती हूँ। तो न्यू पोस्ट बनाने के फिर से हम जाएंगे न्यू पोस्ट पर, और यहाँ पे भी मेरे पास कुछ बनी हुई फाइल्स हैं, जैसे हेयर लॉस के ऊपर बनी हुई है मेरे पास। तो हम हेयर लॉस के ऊपर यहाँ पर एक पोस्ट हमने डाल दी, और to maintain how to avoid hair loss। सो ये मेरा टॉपिक है, और यहाँ पे कुछ हेयर लॉसेस के ऊपर हमने यहाँ पर कुछ टिप्स दी हुई हैं, उसके बारे में कुछ लिखा गया है। तो इसको भी हम थोड़ा सा हेडिंग और कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। मैंने इसे सेंटर में कर दिया। मैं सब कुछ सिलेक्ट करके सबसे पहले तो इसका यहाँ पर जो साइज़ है वो मीडियम कर देती हूँ, और जो फ़ॉन्ट फेस है वो चेंज कर देती हूँ। और यहाँ पे भी अब मुझे एक इमेज चाहिए, तो अगेन आई गो बैक टू अनस्प्लैश, हेयर लॉस। ओह, सी दिस चाइल्ड। आई थिंक वही सबसे बेस्ट लगी मुझे, मैं इसी को ले लेती हूँ। यहाँ पर आ चुकी है वो फाइल। अगेन गो बैक टू योर पोस्ट, एडिट, और यहाँ पर हम वो इमेज को इंसर्ट कर देते हैं जो अभी हमने डाउनलोड की थी। तो चूज फाइल, डाउनलोड दिस वन, select, again change the size of the image। यहाँ पे अब मैं लेबल दूंगी हेयर, या हेयर लॉस, या सिर्फ हेयर, जो भी आपको रखना हो। अब मैं इसको पब्लिश कर देती हूँ। कंफर्म किया। तब आप देखेंगे यहाँ पर कि हमारे पास हेयर टिप्स और फूड के ऊपर 3 लेबल्स हमारी अलग अलग बन चुकी हैं। अब ये लेबल्स कहाँ काम आती हैं और कैसे काम आती हैं, आज मैं आपको वही बताऊंगी। कि अब हम जब अपने यहाँ पर जाते हैं, अपनी साइट पे जाते हैं, विजिट करते हैं, तो यहाँ पर मुझे ये तो दिखाई दे रहा है कि लेबल्स ये आ चुके हैं, पर ये किस तरह से काम करेंगे। अब देखिए, मैं यहाँ पे गई, और जो मैं यहाँ चाहती हूँ, इधर हम जाते हैं वापस, हेल्थ टिप्स दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि फूड के ऊपर भी लिखा हुआ है, हेयर्स के भी ऊपर लिखा हुआ है, एक टैब आ जाए, और टिप्स पे भी एक यहाँ पर टैब आ जाए। टैब मीन्स जो मेन्यू बने होते हैं हमारे पास, वो मेन्यू बार यहाँ पर आ जाए। तो उसे करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगेन गो टू लेआउट, और हम यहाँ मेन मेन्यू में जाएंगे। मैंने यहाँ पर एक नाम दिया हेयर,
और अब यहाँ पे जो हेयर है और जो यहाँ पर साइट का यूआरएल डालना है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ पे मैंने लेबल तो नाम तो दे दिया, न्यू साइट नेम। अब न्यू साइट नेम में जो यूआरएल है वो कहाँ से हम लेंगे, वो हम यहाँ से लेंगे। देखिए अब हम जाते हैं हेयर्स पे। तो हेयर से रिलेटेड मैंने एक साइट जो पोस्ट बना रखी थी वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, इसे ओपन कीजिए और यहाँ पे आपको ये टैग दिखाई देगा। ये जो टैग है जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये जो आपको दिखाई देगा, ये पूरा ऊपर का जो यूआरएल है, यूआरएल साइट है, इस एड्रेस को मुझे कॉपी करना है। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगी, कॉपी करूंगी एंड गो बैक टू दिस एरिया, दिस इंटरफेस। यहाँ पे मैंने जो हेयर दिया था और यहाँ पे मुझे वो जो यूआरएल डालना है, जो साइट एड्रेस डालना है, वो यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी मैं और इसे ऐड कर देते हैं। अब ये हेल्थ टिप्स से ऊपर आ रहा है और मुझे ये हेल्थ टिप्स के नीचे चाहिए, तो मैंने इसे भी चेंज कर दिया एंड सेव इट। अब हम जाते हैं अपनी इस साइट को रिफ्रेश करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं हेल्थ टिप्स। हेल्थ टिप्स पे मेरे पास क्या था, ये वाला पोस्ट। हेयर्स पे क्या आ रहे हैं, ये वाली पोस्ट। अब इसी तरह से मेरे पास और भी लेवल्स हैं, लाइक फूड है, टिप्स है। क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो हेल्थ से रिलेटेड है, तो हम हेल्थ की टिप्स दे रहे हैं, हेयर्स के ऊपर टिप्स दे रहे हैं, या उनके बारे में किस तरह से हम उससे बचाव कर सकते हैं हेयर लॉस से। तो ये सारी बातें हम हेल्थ से रिलेटेड हम सारा पोस्ट यहाँ पे पब्लिश कर रहे हैं। तो वही सब टॉपिक्स हमारे यहाँ पर हैं, जिसमें अभी मैंने लिया हेल्थ टिप्स, हेयर्स, और अब मुझे लेना है फूड। तो अगेन गो टू, यहाँ पे हम जाएंगे फूड पर। तो फूड से रिलेटेड मेरे पास ये साइट है और फूड को भी मैंने एक लेबल दे दिया था, ये फूड। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगी, यहाँ पर ऊपर आप जो देख रहे हैं ये लेबल चेंज हो जाता है। ये जो साइट का यूआरएल है इसको हम कॉपी कर लेते हैं। गो बैक टू लेआउट, ब्लॉगर लेआउट, एडिट, मेन मेन्यू। यहाँ पे मैं दे देती हूँ, हमने नाम दिया था अभी फूड का, ये फूड, और यहाँ पर ये उसका यूआरएल। ऐड लिंक पे आप क्लिक कीजिए। तो ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे भी फूड आ चुका है और इस फूड को भी मैं यहाँ देना चाहती हूँ। तो सेव इट एंड अगेन गो टू योर साइट, रिफ्रेश दिस साइट। तो आप देख रहे हैं आपके पास हेल्थ टिप्स, हेयर और फूड, ये तीनों आ चुके हैं। अब इसी तरह से आप कुछ और भी बना सकते हैं, लाइक आप स्किन के ऊपर कुछ बना दीजिए, स्किन का ही लेबल लेबल दे दीजिए। अब अगर मैं कुछ फूड के ऊपर, सपोजिंगली मैं कुछ फूड के ऊपर ही कोई और पोस्ट बनाती हूँ, न्यू पोस्ट बनाते हम फूड से रिलेटेड, लाइक फूड फॉर डायबिटिक पेशेंट। तो फूड के ऊपर कुछ भी आपने यहाँ पर, आपने यहाँ पर कुछ भी पोस्ट बना दी और यहाँ पे कोई और इमेज भी आप डाल दीजिए। सपोजिंगली मैं यहाँ से कोई भी एक इमेज ले लेती हूँ, चूज द फाइल। सपोजिंग अभी हम यही ले लेते हैं, इसे मैंने यहाँ पर डाला, इसमें भी मैंने कुछ चेंजेस कर दिए। ये सब चेंजेस आपने कर दिए और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं इसको नाम फूड ही दे देती हूँ। चाहे आप कॉमा करके और भी लेबल डाल सकते हैं, ऐसे नहीं है कि सिर्फ फूड है तो फूड ही डाल दिया। अब आपका जो टॉपिक है वो डायबिटिक पेशेंट के लिए है, तो डायबिटिक फूड, फूड फॉर डायबिटीज, डायबिटिक पेशेंट। तो यहाँ पे आप डायबिटिक भी सिर्फ लिख सकते हैं, मैंने यहाँ डायबिटिक लिख दिया और इसे पब्लिश किया, कंफर्म किया, देन गो बैक टू योर साइट,
रिफ्रेश दिस साइट। तो अब यहाँ पे क्या होगा, मैंने हेल्थ टिप्स पे जैसे जनरली क्लिक किया तो ये पोस्ट मुझे शो कर रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड बनाई थी। हेयर है तो हेयर से रिलेटेड जो भी पोस्ट होगी वो यहाँ पे शो करेगी। फूड है तो फूड से रिलेटेड मैंने 2 पोस्ट बनाई थी, वो मुझे यहाँ पर शो करें। पर आप ये देख रहे हैं इन दोनों में, जब मैं फूड पे क्लिक कर रही हूँ तो ये 2 पोस्ट दिखाई दे रही है। हेयर पे क्लिक किया तो एक पोस्ट दिखाई दे रही है, क्योंकि हमने एक ही पोस्ट बनाई थी। जब हम हेल्थ टिप्स पे जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं ये पूरा का पूरी, ये मुझे ये पूरा पोस्ट ही शो कर रहा है, जबकि ये पोस्ट क्या थी, ये आपको याद होगा, ये हमने पेज बनाया था। आपको याद होगा ये हमने पेज बनाया था। यहाँ पे हम जाते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं पेज। तो आप इसे एज अ पेज यूज कीजिए, पोस्ट यूज कीजिए, आप किसी तरह से भी इसको यूज कर सकते हैं। अब ये हेल्थ टिप्स है तो टिप्स के ऊपर भी अगर मैं यहाँ पर मल्टीपल चीजें बनाती हूँ और लेबल दे देती हूँ उसको, यहाँ पे हम गए, ये देखिए, जब हम पेज पे जाते हैं तो हम इसको लेबल नहीं दे पाएंगे, ये हम लेबल नहीं दे पाएंगे। अब अगर मैं इसको अपडेट करती हूँ, यहाँ से वापस बैक जाती हूँ, बैक जाते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि टिप्स के ऊपर ही कोई एक टॉपिक अलग से बन जाए, तो आप अगेन एक पोस्ट बनाइए टिप्स के ऊपर। जैसे कि हमने न्यू पोस्ट बनाते हैं, उस पर आप कुछ टिप्स दे दीजिए। जैसे कि अभी मेरे पास स्किन केयर की है टिप, कंट्रोल सी, मैंने इसे भी पेस्ट कर दिया और यहाँ पे डाल दिया स्किन टिप्स, और यहाँ लेबल दे दिया उसको टिप्स, राइट। तो यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं कि लेबल तो कोई भी नहीं था टिप्स के ऊपर, हमने यहाँ पर लेबल दे दिया टिप्स के ऊपर, और इसमें भी थोड़ी सी चेंजेस कर देते हैं हम। फॉर्मेटिंग चेंजेस तो अब आपको आ ही गई होंगी, आप फॉर्मेटिंग चेंजेस कर सकते हैं। और यहाँ से हम कोई भी एक इमेज अपलोड कर देते हैं। और इसे भी हम पब्लिश कर देते हैं। तब आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे पास लेबल्स आ गए, टिप्स, डायबिटीज, फूड, हेयर, अगेन टिप्स एंड फूड। तो मेरे पास मेन 4 ही लेबल्स हैं, 4 लेबल्स हैं मेरे पास, जिन पे मैं काम कर रही हूँ। और अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करती हूँ तो वो अभी टिप्स वाली मेरे पास नहीं आई है, आपको यहाँ पर ऊपर टैग नहीं दिखाई दे रहा है, मेन्यू में नहीं दिखाई देगा। तो मैं क्या करती हूँ, अगेन गो टू लेआउट, गो टू मेन मेन्यू, यहाँ पे हम नाम देंगे टिप्स, और फिर से वही चीज़ होगी, जब हम टिप्स पे जाएंगे, यहाँ हम देख रहे हैं टिप्स है, और टिप्स में मेरे पास 2 पोस्ट आ रही हैं। मैं ऊपर से सेलेक्ट करती हूँ, कॉपी करती हूँ, गो बैक टू लेआउट, मेन मेन्यू, टिप्स, और यहाँ पर वो यूआरएल दे दीजिए, आप इसे ऐड कीजिए और इस टिप्स को यहाँ पर रख दीजिए, सेव कर दीजिए। अब देखा जाए तो मुझे ये हेल्थ टिप्स की, यहाँ पर हम रिफ्रेश करते हैं तो मेरे पास यहाँ पर टिप्स, हेयर और फूड आ चुका है मेरे पास। अब अगर सपोजिंग ये मुझे पेज नहीं चाहिए, वैसे तो मैंने आपको पेज बताया था कि किस तरह से बनाते हैं, इससे पेज को भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं यूज़ करना है तो हम इसे डिलीट कर देते हैं। अगर आपको लगता है ये किसी काम का नहीं है तो हम पेज में जाके इसे यहाँ से डिलीट कर देते हैं, तो ये पेज हमारा डिलीट हो जाएगा, लाइक दिस। तो ये डिलीट हो चुका है। अगेन गो बैक टू योर साइट, रिफ्रेश, ये हमने यहाँ से पेज डिलीट कर दिया था, पोस्ट है हमारी यहाँ पर,
होम पे जाते हैं। अभी भी ये हेल्थ टिप हमारे पास आ रही है। क्यों आ रही है? अब देखिए, पेज हम डिलीट कर चुके हैं पर फिर भी ये हेल्थ टिप क्यों आ रही है? वो इसका रीज़न ये है कि हम लेआउट में जब हम गए थे और हमने मेन मेन्यू डाला था, तो ये जो हेल्थ टिप था ये यहाँ से भी डिलीट करना ज़रूरी है। तो मैं इसे यहाँ से भी डिलीट कर देती हूँ एंड सेव इट। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 ही मेन्यूज रह जाएंगे, टिप्स, हेयर एंड फूड। अब मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो टिप्स, सो टिप्स रिलेटेड जितनी भी पोस्ट मेरे पास होंगी या मैं आगे भी बनाऊंगी वो मुझे यहाँ पे शो करेंगी। हेयर तो हेयर से रिलेटेड, फूड है तो फूड से रिलेटेड मेरे पास जितनी पोस्ट होंगी वो यहाँ पर शो करेंगी। तो इसी तरह से हम अपनी सारी साइट को हम बहुत ब्यूटीफुल बना सकते हैं। अब अगर आपको ये जो टेम्पलेट है अगर पसंद नहीं आ रहा है तो हम इस टेम्पलेट को भी चेंज करना मैंने आपको सिखाया था। वो मैंने आपको बताया था थीम में जाके। हम जाते हैं थीम में और रीस्टोर कर देते हैं, अपलोड करते हैं कि कोई आपने कोई फाइल पहले से ही डाउनलोड कर रखी हो। तो मैंने भी यहाँ पे कुछ फाइल डाउनलोड कर रखी थी, मैं उसी को लेना चाहूँगी। हम डेस्कटॉप पे जाते हैं, मैंने ये ले रखी थी और ये मेरी रीस्टोर हो रही है, ये रीस्टोर हो चुकी है। यहाँ पे अब हम जाएंगे, हम इसे रिफ्रेश करके देखेंगे कि मेरी थीम बिल्कुल चेंज हो जानी चाहिए। लेट्स सी, वाह ब्यूटीफुल। सो इस तरह से हम अपनी साइट को बना सकते हैं। यहाँ पे मेरी साइट में बहुत सारी चेंजेस हो चुकी हैं। जैसे कि यहाँ पर, अब यहाँ पर आप देखेंगे ये जो होम, फॉर्म, टैम्पल्यू, कुकिंग, गेमिंग, यहाँ पे ये जितनी भी मेन्यूज हैं आप इसे अपने तरीके से इसे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने की करके देखा ही है। तो चलते हैं वापस उसी जगह पे, क्योंकि अब हमें चेंज करना आ गया है तो हमें बहुत इजी हो जाएगा इसे और चेंज करना। वो बैक टू लेआउट, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ जाता है क्योंकि हमने यहाँ पर अभी अपना टेम्पलेट चेंज किया है। तो ये पूरी थीम यहाँ पर चेंज हो चुकी है। मुझे यहाँ पर मेन मेन्यू, सो फ्रेंड्स हम देख रहे थे कि हमने यहाँ पर किस तरह से चेंज करें अपने मेन्यू बार को। जैसे कि होम, फॉर्म, कुकिंग, गेमिंग, ये सब जो टेम्पलेट्स हैं मुझे अपने अकॉर्डिंग चेंज करने हैं। जिसमें मैंने अभी आपको बताया था टिप्स आ जाएं, फूड आ जाए, हेयर्स आ जाएं या हेल्दी टिप्स आ जाएं, कुछ भी मुझे यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग इस मेन्यू को सेट करना है। तो मैं कैसे सेट करूँ? वो हमने वहाँ तो पहले वाले टेम्पलेट से तो देख लिया कि हम कैसे चेंज करते थे। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हमें कहाँ जाना पड़ेगा? थीम में हम जाएंगे और कस्टमाइज करेंगे, इसे एडिट करेंगे, एडिट HTML करेंगे। और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं हेल्थ इज वेल्थ में, यहाँ पे ये जो मेन्यू आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं मैंने सपोजिंगली कुकिंग ढूंढना है कि कहाँ लिखा है, या होम ढूंढना है मुझे कहाँ लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर HTML में जाती हूँ। अगर आप लोगों को HTML की कोडिंग आती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो इसमें बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको यहीं बता देती हूँ। यहाँ पे आप क्या करेंगे, कंट्रोल F प्रेस करेंगे और यहाँ पे वो वर्ड ढूंढेंगे जिसे आप सर्च कर रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कुकिंग वर्ड सर्च कर रही हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगी, एंटर बटन प्रेस करूँगी। तो ये यहाँ आप देख रहे हैं होम, फॉर्म, ये जो हम सर्च कर रहे थे, ये जो मेन्यू बार हम यहाँ पर सर्च कर रहे थे, ये हमें यहाँ एडिट में मिल गया है, हमें इसके HTML फाइल में मिल गया है। तो यहाँ पे हम जाएंगे और यहीं से हम चेंज कर देंगे। होम में मैं कोई चेंजेस नहीं करती हूँ, यहाँ फॉर्म में मैंने चेंजेस कर दी। सपोजिंगली मुझे यहाँ पर डायबिटिक लाइफस्टाइल लिख दिया, मैंने डायबिटिक लाइफस्टाइल, मैंने ये नाम दे दिया, ठीक है, डायबिटिक लाइफस्टाइल दे दिया। बट अभी ये यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। ये देखिए, अगर मैं इसको सेव कर भी दूंगी तो यहाँ पर वर्क नहीं करेगा मेरी साइट में। क्यों वर्क नहीं करेगा? क्योंकि मुझे यहाँ पर इसका लिंक चेंज करना पड़ेगा। और लिंक कहाँ दिया हुआ था, याद है आपको? लिंक हमने दिया हुआ था यहाँ पे, हमें, आपको याद है यहाँ पर डायबिटीज के हमारा लिंक था, जो कि इस टाइम नहीं आ रहा है। मैं फूड पे ले लेती हूँ और फूड पे लेके मैंने इसको कॉपी किया और इसे भी मैं हेल्दी फूड नाम दे देती हूँ, हेल्दी
फूड, और जो हाइपरलिंक मैंने यहाँ से कॉपी किया था अभी, इसे यहाँ पे मैं पेस्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये जो हाइपरलिंक आएगा इन दोनों कोटेशंस के बीच में आपका कर्सर होना चाहिए, और आप कंट्रोल वी प्रेस कर दीजिए क्योंकि मैंने वहां से कॉपी कर रखा था। अब ये यहाँ पे आ चुका है, मेरा जो भी मेरा पूरा पाथ था यहाँ पे आ चुका, और मैं इसको सेव कर देती हूँ। यहाँ पर राइट साइड में सबसे टॉप पे आप देख रहे हैं सेव बटन है, इसे आप क्लिक कर दीजिए। अगेन गो बैक टू योर साइट, लेट्स सी कि आपका चेंज हुआ नहीं हुआ, तो हम देखते हैं, इसे रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे क्लिक किया था, यहाँ पर मैंने जो लिंक डाला था वो था हेल्दी फूड, जो मैंने इसका मेन्यू का नाम दिया है हेल्दी फूड। अब इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मुझे अबाउट हेल्दी फूड के ऊपर यहाँ पर शो कर रही है ये पोस्ट, क्योंकि मेरा फूड के ऊपर था तो ये दो पोस्ट आ रही है यहाँ पर दिखाई देंगी मुझे। अब मुझे नेक्स्ट चेंज करना है, ये भी चेंज करना है मुझे, तो मैं अब लेती हूँ हेयर, और यहाँ पर हम कुकिंग के ऊपर जाते हैं, और यहाँ पे हम करेंगे हेल्दी या टिप्स ऑफ हेयर लॉस, और यहाँ पे हम टिप्स ले लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं कॉपी, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, इसे सेव किया और इसे रिफ्रेश कर देते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं टिप्स ऑफ हेयर लॉस, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये मुझे टिप्स से रिलेटेड, चाहे वो स्किन था, चाहे वो मेरे पास 7 टिप्स मैंने लॉन्ग हेल्दी लाइफ के लिए बोला था उसके लिए आ गया। हेयर लॉस के लिए नहीं आया, यहाँ पे हेयर लॉस का हम यहाँ से ले लेते हैं, कॉपी करते हैं और इसका लिंक चेंज कर देते हैं, सेव एंड रिफ्रेश। तो अब जब हम हेयर्स पे क्लिक करेंगे, टिप्स ऑफ हेयर लॉस, यहाँ पे मुझे वो पोस्ट शो करेगी। ये मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको एज इट इज इसको डिलीट कर देती हूँ, इफ यू डोंट वांट टू, और इसे फिर से सेव कर दीजिए एंड रिफ्रेश। तो आप देख रहे हैं यहाँ से मेरा एक मेन्यू कम हो जाता है, हेल्दी फूड आ गया, टिप्स फॉर हेयर लॉस आ गया। अब ये गेमिंग न्यूज़ आप इसी तरह से अपने जितने भी मेन्यूज़ आप अपनी इच्छा से जो डालना चाहें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो आपको दो तरह से मैंने बताया कि हम किस तरह से मेन्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। हाइपरलिंक्स यहाँ से कॉपी करके हम एडिट HTML टैग, HTML मेन्यू में जाके भी हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं, नहीं तो हमने डायरेक्ट भी आपको चेंज करना बताया लेआउट में जाके। तो दोनों ही चीज़ें सेफ हैं, आप कहीं से भी कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी आपने यहाँ पर देखा कि हमारी जो अभी साइट है थोड़ी प्रोफेशनल लुक आ रही है, धीरे धीरे हम इसमें और कस्टमाइज करेंगे, और इसके आगे मैं आपको SEO करना सिखाऊंगी, उसका भी पार्ट आपको सिखाऊंगी, उसके भी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो आई होप आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।